जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों एग्जाम बहुत ही नजदीक है। हमने आपसे कहा था कि #15 days 15 चैप्टर, मतलब 15 दिन 15 चैप्टर आपको लेकर आऊंगा, वो भी लाइव। लेकिन बच्चों लाइव नहीं हो पाया, तो हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देंगे। 15 दिन 15 लेक्चर, और ये इतना कंसिस्ट लेक्चर होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप इतना कर लेते हो और दिए गए मेरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो, जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रैक्टिस अनसॉल्व पेपर होंगे, सब के सब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होंगे। इसके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज बेसिक सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन। छोटा है, क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, और स्कोरिंग होता है, ठीक है, आसान होता है, और ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन को मिलाकर आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अभी आज पहला दिन है तो शुरुआत थोड़े छोटे से इजी चैप्टर से करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को बच्चों। इस चैप्टर में आज हम लोग को पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज होंगे वो पढ़ना है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और पीवाईक्यूज जितने बनते हैं वैसे उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिलेशन को। बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूं फिर से, इस लेक्चर के बाद आपको कहीं डाउट नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक ऑफ रिलेशन समझते हैं कि रिलेशन का बेसिक क्या क्या होता है। तो बहुत ध्यान सुनना बच्चों। देखो, जो रिलेशन होता है, सबसे पहली बात, ठीक है, ये रिलेशन जो होता है, रिलेशन को हम जनरली क्या करते हैं, जनरली ये कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ये कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता क्या है। रिलेशन जो है वो रिलेशन आपका सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी। अब एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जो रिलेशन है वो रिलेशन किन्हीं दो सेट के बीच में ही डिफाइन होता है, ठीक है। यानी जो रिलेशन हमारा है, रिलेशन ऑलवेज डिफाइन बिटवीन टू सेट्स, ठीक। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी का। अच्छा, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए, आर है, आर रिलेशन है सच दैट, ठीक है, रिलेशन कहां से कहां बना, ए से बी बना। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास ए सेट है, एक हमारे पास ये बी सेट है, ठीक है। अच्छा, ए सेट में एलिमेंट सपोज हमारे पास क्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1 है, 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, ठीक, 10 है। ये दिख गया, ए सेट है, बी सेट है। हमारा रिलेशन कहां से बन रहा है, ए से बी बन रहा है, रिलेशन ए टू बी बन रहा है, यानी रिलेशन सच दैट ए टू बी। यदि रिलेशन हमारा बी टू ए बने, मान लीजिए ये रिलेशन है, इस रिलेशन को नाम दे दिया हमने, आर ही दे दिया, ठीक है, आर डैश दे दिया। ये कहां से कहां तक बन रहा है, ये बन रहा है आपको बी टू ए बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी का। रिलेशन हमेशा किसी दो सेट के बीच में डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझिए, जैसे सपोज हमने कहा 1 का रिलेशन 1 से बन गया, 2 का रिलेशन 4 से बना, 3 का 6 से बना, 4 का 8 से बना, ये तो रिलेशन हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो बंधन होता है, ये जो धागा है, इस धागे को हम कहते हैं मैपिंग। क्या कहते हैं भाई मेरे, इसको कहते हैं मैपिंग कहते हैं, ठीक है। ये मैपिंग 1 की मैपिंग 1 से हुई, 2 की मैपिंग 4 से हुई, 3 की मैपिंग 6 से, और 4 की मैपिंग 8 से हुई। हमने एक बात कही बार बार, जो रिलेशन हमारा बना भाई मेरे, वो रिलेशन बना, क्या रिलेशन बना, ध्यान सुनो। 1 का किससे बना, 1 का 1 से बना, और 2 का किससे बना, 2 का 4 से बना, और किसका बना, 3 का 6 से बना, ठीक है। ऐसे ही 4 का 8 से रिलेशन बन गया, ये हमारा रिलेशन हो गया। अच्छा सर जी, आपने कहा कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ए कार्टेशियन बी का सबसेट है, ठीक है, ए कार्टेशियन बी का सबसेट है। अच्छा देखो ध्यान से, ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन बी। अच्छा, ए सेट हमारा ये है, ध्यान सुनो, ये ए सेट क्या है, ए सेट। सपोज हम आपको समझाते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेना है, हम केवल इसमें 2-3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, बस हमने इतना ए सेट ले लिया, ठीक है। अब एक बी सेट ले लिया हमने,
बी सेट क्या है, इसमें से भी वही लेते हैं 1 4 क्या ले लिया 6, बस 3 ले लिया हमने। अच्छा देखो यार ए कार्टेशियन बी क्या होता है, ध्यान सुनो, ए कार्टेशियन बी मतलब ए का ऑर्डर पेयर, ए का रिलेशन बी से बनाना है, ए का मल्टीप्लीकेशन बी से करना है। तो देखो यार पहले 1 को उठा लो, 1 का इन तीनों से कर दो 1, 1, ठीक है, फिर 1 का 4 से 1, 4, फिर 1 का 6 से 1, 6 बन गया। अब 2 को उठाओ यार, 2 को करो तो 2, 1, ठीक है, फिर क्या है 2, 4, फिर क्या है आपका 2, 6 है, ये 2 का बन गया। अच्छा 3 का कर दो यार, तो 3, 1, फिर क्या हो जाएगा 3, 4, फिर आपका क्या है 3, 6, 3, 6, ये आपका क्या निकल गया, ए कार्टेशियन बी निकल के आ गया। अब देखो यार ए कार्टेशियन बी है, ये देखो ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा ऑर्डर्ड पेयर, एक बात क्या होती है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बहुत ही सिंपल है भाई मेरे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे यही हमने उठा लिया 2, 4, 2, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें ऑर्डर पोजीशन मैटर करता है, ठीक है, इसका पोजीशन क्या करता है, इसमें पोजीशन मैटर करता है, पोजीशन मैटर करता है, ठीक है। अब समझो कैसे पोजीशन मैटर करता है। अब सपोज हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस पे इस पॉइंट को दिखाया, ये पॉइंट की तरह डिनोट करना है, तो देखो यार यहां पर 2 ये एक्स एक्सिस की पोजीशन है, यहां से गए 2, यहां तक गए 2, और ये y गए यहां तक गए 4, तो यार देखो यार यहां से ये तुम्हारा ये पोजीशन, ये पॉइंट है 2, 4। अच्छा तुम बताओ 2, 4 है, क्या है 2, 4 है यार, ये 2, 4 यदि मैं इसको 4, 2 लिखूं, क्या लिखूं 4, 2, तो यार कहीं यहां पर होगा 4, 2, ये 2 होगा, यहाँ 4 होगा, तो यार 4, 2 यहां पर होगा। क्या 2, 4 कभी भी 4, 2 के बराबर होगा क्या, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में, कभी भी इक्वल नहीं होते, क्यों, ये पॉइंट दूसरी है, ये पॉइंट दूसरी, इनका पोजीशन अलग है, इनका पोजीशन अलग है। तो अब देखो ये कार्टेशियन बी हो गया। अब जो रिलेशन हमारा ए आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी है, तो देखो यार सबसेट का मतलब क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या होना चाहिए, इसमें पाया जाना चाहिए। देखो यार 1, 1 ठीक है यार मिल रहा है। अच्छा देखो 2, 4 देखो मिल रहा है। 3, 6 देखो 3, 6 मिल रहा है, ठीक है, और 4, 8 तो हमने ये एलिमेंट लिया नहीं था। तो देखो यार ये जो मिल रहे हैं क्या इन्हीं के सबसेट है, हाँ जी बिल्कुल इन्हीं के सबसेट है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी होता है। तो ये हमारा रिलेशन। अच्छा तुमने बी कार्टेशियन ए निकाला, अब बी कार्टेशियन ए 1, 1 ठीक है, 1, 1 फिर क्या निकाला 1, 2, इधर से देखना है, इधर से देखना है, इधर से 1, 2 ठीक है, फिर क्या देखना है 1, 3। अच्छा देखो ऐसे करते करते चले जाना। देखो यार 1, 2 यहाँ पर क्या 2, 1 ये कभी आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, यानी ए कार्टेशियन बी इज नेवर बी इक्वल टू बी कार्टेशियन ए, ठीक है। अब एक लाइन एक पॉइंट और होती है, यदि हमसे पूछा जाए कि बताओ यार कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए कार्टेशियन बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, समझो जैसे इसमें 3 एलिमेंट था, इसमें 3 एलिमेंट था, तो कितने ऑर्डर पेयर बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बने। अच्छा देखो कैसे क्या फार्मूला होता है, देखो यदि हमारे पास ए में कितना एलिमेंट है, ए सेट में सपोज m है, ठीक है, यदि बी सेट में कितना एलिमेंट है मान लीजिए n है, तो आपसे पूछता है कि बताइए ए कार्टेशियन बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो भाई मेरे m इंटू n होंगे, m इंटू n होंगे। अब यही बात समझ लो, m इंटू n देखो कितना है, देखो m की वैल्यू यहां देखो कितनी है, ए सेट में कितना है 3 एलिमेंट है, इसमें कितना है 3 इंटू 3 कितना हो गया भाई मेरे 9 हो गया। तो देखो यार 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, एक दो बातें और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनना थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेशन सेट का रिलेशन का कैसे होता है, डोमेन कोडोमेन रेंज कैसे होते हैं, वो भी थोड़ा सा बेसिकली हम इसको बता दे रहे हैं। जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें यूज होती है भाई, इसको नोट करते चलना, ठीक है। अब चलो देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार इसको हटा दें, अब थोड़ा सा इसी में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन। देखो यार रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसमें, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है, ये रिलेशन हमारा A to B है। कहां से कहां तक है? रिलेशन जो है हमारा A to B है। अब देखो यार, A to B रिलेशन है तो क्या रिलेशन, ध्यान सुनो, 1 का किससे है? 1 से। जो रिलेशन R हमारा है 1 का 1 से है, फिर क्या है 2 का 4 से है, फिर क्या है आपका 3 का 6 से है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या 4 का 8 से है, ये 4 का 8 से रिलेशन है। अब एक बात समझो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रोस्टेड फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलर या रोस्टेड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। देखो यार, ये टेबल के फॉर्म में है, बिल्कुल टेबल के फॉर्म में है। अच्छा, एक रिप्रेजेंटेशन और हमारा होता है दूसरा, वो होता है सेट बिल्डर। क्या होता है? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, बहुत ध्यान सुनो यार, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनता है। देखो, अब देखो किसके किसके बीच में रिलेशन बना है। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये एलिमेंट जो है वो स्मॉल ए है, बिलोंग्स टू ए सेट। जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। और इधर के जितने स्मॉल बी हैं, सपोज ये है, ये है, ये है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? बी सेट से कर रहा है। तो देखो यार, रिलेशन जो बना हमारा किसमें बना? ए और बी में बना। किसमें? ए कॉमा बी में बना, ठीक है। सच दैट कैसा रिलेशन बना भैया? देखो ध्यान से, ये जो ए है, ए 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से। देखो यार, देखो ए, ठीक है, 2a इक्वल टू क्या बना? b बना। क्या? देखो देखो देखो, 1 है, 1 रखोगे तो 1, ठीक, क्या है 1। यहां पर बन जाएगा क्या? मुझे लगता कि नहीं बनेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि यदि 1 यहां रख दोगे, यहां पर 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां 2 रख लो यार, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है। 2 रख लिया यहां पर, ठीक है। अच्छा बताओ यार, 1 रखोगे तो 1 इंटू 2 2, यहां पर 2 रख लो, ठीक। अब देखो, जैसे 2 रखा तो 2 इंटू 2 4, देखो 2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 4 से। 3 रखो यहाँ, 3 इंटू 2 6, 3 का 6 से। 4 रख लो, 4 इंटू 2 8, 4 का 8 से। बन गया क्या? ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? एंड जो ए है, ए बिलोंग्स टू ए सेट, और जो बी है, बी बिलोंग्स टू बी सेट। ये आपका क्या बन गया? रिलेशन बन गया। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को सेट बिल्डर कहते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं विजुअल फॉर्म। क्या कहते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये हो गया। तो इतने तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। थोड़ी सी बातें डोमेन, कोडोमेन, रेंज की भी कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल है यार, इसको नोट करते चलना, ठीक है। मैं यही बता रहा हूं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है। देखो यार, डोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए, डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट होता है। क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट होता है, ठीक है। अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है। अच्छा, कोडोमेन का मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब समझो यार, ये जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, ये जितने दिख रहे हैं ए सेट के एलिमेंट, जैसे रिलेशन इधर से बना है, ए टू बी बना है, ये जो है आपका ए सेट, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं प्री इमेजेस। क्या कहते हैं? प्री इमेजेस भी कहते हैं, ठीक है। प्री इमेज कहते हैं, सेट ऑफ इनपुट या सेट ऑफ प्री इमेजेस। क्या कह लो? प्री इमेजेस, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इनको क्या कहते हैं? ये जो है 2 4 6 8, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे इमेज। क्या कहेंगे? इमेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ 10 नहीं है, ध्यान सुनना, ठीक। अब समझो यार, अब इनपुट, तो डोमेन क्या हो जाएगा? इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा? कौन कौन सा प्री इमेज है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका डोमेन 1, 2, 3, 4। यार ये 11th में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा देखो, रेंज क्या हो जाएगा इस रिलेशन का? यार रेंज का मतलब सेट ऑफ इमेजेस या सेट ऑफ आउटपुट। 2 4 6 8, बस यहीं तक होगा। अच्छा, कोडोमेन क्या होगा भैया? कोडोमेन इस रिलेशन का क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 और 10 भी हो जाएगा। मतलब 2 4 6 8 और
10 भी हो जाएगा। तो ये भैया कोडोमेन हो गया। ठीक है, सिंपली बेसिक ऑफ रिलेशन मैंने समझा दिया। अब आगे चलते हैं, कुछ रिलेशन के टाइप पढ़ते हैं जो क्लास 12th में है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है यार, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, उसको देखते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, और बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टाइप ऑफ रिलेशन यार। सबसे पहला टाइप है रिलेशन का, वो है, कहां चला गया भाई, हाँ, सबसे पहला क्या टाइप है, वाइड रिलेशन। बड़ा ही सिंपल है यार, इसको देखते हैं ध्यान से। वाइड रिलेशन क्या होता है, वाइड रिलेशन को हम इम्पटी रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पटी रिलेशन भी कहते हैं। अब यार देखो वाइड रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड वाइड और इम्पटी रिलेशन ऑन ए इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। बहुत ध्यान सुना है, इम्पटी नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट से बिलोंग्स नहीं कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल एक लिखा है, एक ए सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, ये है। ठीक है, रिलेशन देखो क्या डिफाइन हो रहा है यार, a माइनस बी इक्वल टू 12 है, a माइनस बी इक्वल टू 12 है। अच्छा समझो यार कैसे लिखते हैं, देखो a सेट है, कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, a सेट है, यहां पर b सेट है। ठीक है, अरे यही a सेट है यार, रिलेशन a टू a। देखो यार यहां पर लिखा भी है, अ रिलेशन r ऑन सेट a इज कॉल्ड वाइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए सेट के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब समझो यार, देखो यहां पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, यहां पर भी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है। अच्छा देखो रिलेशन जो रिलेशन हमारा है वो क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 12 है यार, a माइनस बी इक्वल टू 12 है। अब तुम देखो यार, ये मान लीजिए a बिलोंग्स टू क्या है, a सेट है, ये b बिलोंग्स टू क्या है, a सेट ही है, कोई दिक्कत। अच्छा एलिमेंट जब हमने 1 लिया, क्या लिया, 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0। क्या 0 12 के बराबर होता है, नहीं होता है। जैसे हमने पुट किया 2 पुट किया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो यार, इसका 2 ले लो, 2 ले लिया, माइनस का, इसका कोई एलिमेंट ले लो यार, तुम 5 ले लो भैया मैंने 5 ले लिया, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया भैया, 2 माइनस 5 हो गया माइनस का 3। क्या माइनस का 3 12 के बराबर है, क्या नहीं है, तो यानी 2 का 5 से भी रिलेशन नहीं बनेगा। वाइड रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट से संबंध ना बनाए यार, समझिए क्या, बड़ा ही सिंपल है यार। तो ध्यान देना, वाइड रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से उस सेट के संबंध ना, रिलेशन ना बनाया। आई बात समझ में, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, एक हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। अच्छा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। समझो यार, एक रिलेशन आर ऑन सेट ए is called universal relation if each element of set A is related to every element of set A। देखो यार, ये देखो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, if each element of A is related to every element of A। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, बड़ा ही अच्छी बात कही है कि सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास एक सेट दिया है। रिलेशन देखो भाई, मेरे ये रिलेशन बना, ये रिलेशन है आपका, ये रिलेशन है। चलिए देखिए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना देखो कैसे करते हैं वेरीफाई यार, देखो यार, सीखो यार। देखो ए सेट हमारे पास है, ए सेट का एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है भाई मेरे, एक ए सेट ये भी है, सेम एलिमेंट उसी में रख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख दिया भाई मेरे। अच्छा देखो यार, रिलेशन हमें ए टू ए ही बनाना है, मतलब देखो लिखा भी है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, तो देखो यार, जो रिलेशन हमारा ए माइनस बी है, ये ए बिलोंग्स टू ए सेट, ये बी बिलोंग्स टू ए सेट है। अब समझ लो कि जैसे हमने यहाँ 1 पुट किया, 1 माइनस बी की वैल्यू कुछ भी ले लो यार, इधर से कुछ भी ले लो, जैसे मान लो तुमने 2 ले लिया, लो भैया 2 ले लिया, 2 ले लिया।
अब देखो मॉड लगा दो, कितना हुआ वैल्यू 1 हुआ। देखो यार 1 क्या 0 से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है होता है भैया, यानी 1 का रिलेशन 2 से बन जाएगा। 1 का किसी से बना के देखो, 1 माइनस लो भैया 5 रख दिया, मॉड लगा दो, कितना आ जाएगा भाई मेरे 4 आ जाएगा। 4 भी हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी 1 का रिलेशन किससे बन सकता है 5 से भी बन सकता है। अब मान लो हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, 1 का 6 से कर दो तो कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। 5 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, यानी 1 का 5 से बन सकता है, 6 से बन सकता है, ऐसे 2 का 1 से बन सकता है, 3 का 2 से बन सकता है। मतलब एवरी एलिमेंट ए सेट के क्या कर सकते हैं, ए सेट के सभी एलिमेंट से यार रिलेशन बना सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है यार, बेसिक है कि जितने भी एलिमेंट हैं 1 किसी सभी एलिमेंट से बना लेगा रिलेशन, 2 भी सभी से बना लेगा। रख के चेक कर लो, 2 माइनस 1 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, 2 का रख लो 5 से, 2 माइनस 5 कितना होगा -3 का मॉड 3 ऑलवेज ग्रेटर देन और पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन हो गया यार, ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं यार। देखो यार आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आई, ठीक है, आई ऐसे डिनोट करते हैं यार आइडेंटिटी रिलेशन। ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। बहुत ही बढ़िया बात कही गई है इसमें, बहुत ध्यान सुनना। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं आई ए बराबर क्या होता है, देखो ए कॉमा ए बनना चाहिए और ए क्या होना चाहिए, ए सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। देखो लेट्स एग्जांपल लेते हैं। देखो एक हमारे पास ए सेट है, सपोज क्या है, एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये हमारे पास एक ए सेट है। हमें रिलेशन बनाना है, इन्हीं का इन्हीं से रिलेशन बनाना है, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा एक्स, जो रिलेशन हमारा आर बनेगा एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, वाई कॉमा क्या होना चाहिए, वाई बनना चाहिए, ठीक है, और जेड कॉमा जेड बनना चाहिए। ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। कैसे भाई मेरे, देखो खुद कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, खुद से ही बनाना चाहिए। एक्स केवल एक्स से ही रिलेशन बनाएगा, वाई केवल वाई से ही बनाएगा, जेड केवल जेड से बनाएगा। यदि मान लो हमने एक एग्जांपल और ले लिया, एक रिलेशन ले लिया, क्या है, एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, एग्जांपल लिया, वाई कॉमा वाई, एक और लिया जेड कॉमा जेड, एक और लिया एक्स कॉमा जेड, ठीक है। अब तुम देखो यार यहां पर क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, देखो यहां तक तो खुद से बनाया, लेकिन यहां पर खुद से नहीं बनाया, एक्स जो है वो जेड से बना लिया, यानी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन की कहानी वही होती है जो केवल और केवल खुद से ही संबंध बनाए, खुद से ही रिलेशन बनाए, उसी को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। समझिए क्या, बड़ा ही सिंपल है यार, जो खुद से रिलेशन बनाए। ऐसा दैनिक जीवन में होता है क्या, जैसे भाई ठीक है छोड़ो, आगे देखते हैं। अगला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको समझते हैं जरा यार। बहुत ही अच्छा एक रिलेशन है ये भी। ये रिलेशन क्या कहता है, थोड़ा सा यार आइडेंटिटी रिलेशन से अलग है यार, है ना। इसको देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन से कैसे अलग है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इन्होंने एक बात नहीं कही है, जैसे जो हमारे आइडेंटिटी रिलेशन में था वो क्या था कि इटसेल्फ ओनली लिखा था, यहां पर क्या लिखा था, इटसेल्फ ओनली, वो खुद से ही केवल बनाए। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है यार कि ये खुद से, जैसे देखो ए कॉमा ए खुद से तो बनाए, ठीक, कहानी सुनो, देखो इटसेल्फ ही लिखा है, इतना तो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए सेट ले लिया, सपोज ए सेट ले लिया, 1, 2, 3 ले लिया, ठीक है। एक हमारे पास ये सेट है, क्या है, थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं यार, ए सेट हमारे पास है, क्या है, 1, 2, 3, एक हमारे पास ए सेट है। हमें रिलेशन बनाना है आर। ये इन्होंने केवल ये नहीं कहा है कि केवल ए और केवल खुद से बनाना है, देखो ध्यान सुनो, ए कॉमा ए बनना चाहिए, 1, 1, ठीक है, 2, 2, 3, 3, ये तो बन गया, ठीक है। अच्छा देखो यार एक ये रिलेशन, दूसरा रिलेशन देखते हैं, ठीक है, R1 या R2 बनाते हैं, 1, 1, ठीक है, 2, 2, 3, 3, ठीक है, ऐसे हमने बनाया, क्या बनाया, 2, 1 बना दिया, ठीक है, 3, 1 बना दिया। तो देखो यार क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ भाई मेरे रिफ्लेक्सिव है। क्यों है, क्योंकि ये ए सेट के एलिमेंट से ही बनाया है,
ठीक है, खुद से बनाए। इतनी कंडीशन तो मैंडेटरी होनी ही चाहिए कि खुद से बनाए। ये देखो आइडेंटिटी भी है, ठीक है, और क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। समझिए क्या, इसमें देखो ये क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहानी क्या होती है, देखो आइडेंटिटी में क्या होती है कि केवल और केवल खुद से बनाए, इटसेल्फ ओनली। मतलब ये वाला जो रिलेशन 1,1, 2,2, 3,3 ये खुद से केवल बनाया है, तो ये आइडेंटिटी है। लेकिन वहीं रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में खुद से तो बनाए, लेकिन ये नहीं बोला है केवल और केवल खुद से बनाए। खुद से बनाए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार यहां तक तो होना चाहिए। देखो 1,1, 2,2, 3,3 खुद से बना लिया। इसके बाद और एडिशनल खुद एलिमेंट से बनाए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यार एक और एग्जांपल लेते हैं। 1,1, ठीक है, 2,2, ठीक है, 3,3, ठीक है, 2,3, ठीक है, 3,1। अच्छा बताओ यार क्या ये रिफ्लेक्सिव है? भाई मेरे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? पहली मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट पहली बात खुद से बनाने चाहिए। देखो यार 1,1 बना, 2,2 बना, 3,3 बना है क्या? नहीं बना है। ये तो कंडीशन होनी ही होनी चाहिए कि खुद से पहले बनाए, उसके बाद बनाए या ना बनाए। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो याद रखिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ठीक है, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होता है। जैसे ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है ना, आइडेंटिटी भी है, ठीक। लेकिन क्या ये है, ये होगा, ठीक है। अब ऑल देखो, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन निकलो। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूं? ठीक है, जैसे यहां पर देखो यार, जैसे ये हम लोगों ने देखा रिलेशन फर्स्ट 1,1, 2,2, 3,3, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन था और रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन यहीं पर R2 जो है 1,1, 2,2, 3,3 एंड 2,1, 3,1, यहां पर केवल और केवल ये क्या है, ये केवल और केवल रिफ्लेक्सिव है, ना कि आइडेंटिटी है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये खुद से ही एलिमेंट से क्या कर रहा है, रिलेशन तो बना रहा है, उसके अलावा भी किन्हीं और एलिमेंट से रिलेशन बना रहा है ए सेट के। तो ये दोनों बात बहुत ध्यान रखिएगा कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सबके सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, बट जितने भी रिफ्लेक्सिव होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत ध्यान सुनिएगा यार, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल है ये भी, इसको थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन थोड़ा सा पढ़िए पहले। सिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन R on set A is said to be symmetric relation if A, B belongs to R, implies that B, A also belongs to, क्या होगा यहां पर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, belongs to R होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है, यदि हमारे पास A है, A, B है, यदि ये जो ऑर्डर्ड पेयर, ये जो रिलेशन है, अगर A का रिलेशन B से है, ठीक है, और ये रिलेशन में पाया जा रहा है, तो B, A भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में पाया जाना चाहिए। सपोज मैंने एक सेट लिया, देखो ध्यान सुनो यार, A सेट लिया, क्या है, X, Y, Z लिया, एक हमारे पास A सेट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है यार, सिमेट्रिक का मतलब है, सपोज जैसे ये हाथ है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट भी है, ये सिमेट्रिक हो गया है ना। ठीक है, यदि ये पाया जा रहा है तो ये दोनों इसके साथ होंगे। अब समझो यार, ये सिमेट्रिक रिलेशन जो है, जैसे हमने क्या बनाया, रिलेशन R बनाया, यदि X, क्या बनाया, X, Y बनाया, X, Y रिलेशन बनाया, तो Y, X भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब समझो यार, Y, क्या बना दिया हमने, Z बना दिया, ठीक है, तो Z, Y भी होना चाहिए। यदि हमने X, Z बनाया, तो Z, X भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि ये रिलेशन पाया जाता है तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा आपका। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं यार, देखो यार,
ए आर बी एंड बी आर बी, भी बहुत अच्छी चीज लिखी है, मैथमेटिकली वही चीज लिखी है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको समझते हैं डिटेल में। देखो एक एग्जांपल और लिया मैंने, अगर रिलेशन हम बनाते हैं ए सेट का 1, 2, 3, एक है हमारे पास ये सेट है, ठीक है, ये सेट है हमारे पास। देखो यार, यदि ये सेट हमारे पास है तो देखो रिलेशन बनाते हैं, ये ए सेट है, ठीक है, इसमें क्या 1, 2, 3 है, एक हमारे पास ये सेट यही है 1, 2, 3 है। यदि 1 का रिलेशन किससे बना, 2 से बना है, तो 2 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए भाई मेरे, अगर रिलेशन यहां से डिफाइन हुआ है, ठीक। यदि 3 का रिलेशन किससे बना है, 3 का रिलेशन 3 से बना है, तो यार 3 का 3 से ही बना है। बड़ा सुंदर, ये देखो देखो देखो, इधर देखो इधर देखो। अब एक रिलेशन और एग्जांपल लेते हैं, ये आर लेते हैं जो हमने अभी एग्जांपल बनाया, 1, 2 है, ठीक है। अच्छा देखो यार 2, 1 है, अच्छा देखो यार 3, 3 है। अच्छा बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ भाई मेरे, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे? देखो 1, 2 ए, बी पाया जा रहा है, तो बी, ए भी इसमें नजर आ रहा है। ये देखो ए, बी है, बी, ए, बात तो वही हुई ना, 3, 3 मतलब दोनों सेम है, तो यार कैसे भी उसको पलट के रख दो, बात तो वही आएगी। समझिए क्या? एक रिलेशन और लेते हैं, जरा आपको और समझाते हैं। एक रिलेशन लेके, सपोज हमने एक रिलेशन ले लिया R4, एक रिलेशन लिया, क्या लिया, यही इसी सेट का लेते हैं यार, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, 2, 1, 1, 2। अच्छा देख के बताओ क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखो यार है सिमेट्रिक, क्यों? ए, बी, बी, ए, बात तो वही हुई, ए, बी, बी, ए, बात तो वही हुई, ए, बी, बी, ए, वही हुई। देखो 2, 1, ए, बी, अब देखो बी, ए, हो गया, ये आपका सिमेट्रिक होगा। सब कुछ देखना है, क्या देखना है, ध्यान सुनो, बस एक किसी पेयर को पकड़ लो, ठीक है, एक पेयर को पकड़ लो। जैसे मैं इसी में पकड़ लेता हूं 2, 1 को, यदि ए, बी है तो यार बी, ए कहीं ना कहीं इस रिलेशन में होना ही चाहिए, यदि नहीं हुआ तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो यार R5 और समझाते हैं आपको, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखो यार 1, 1 ए, बी, बी, ए, इसका तो हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, 2, 3, क्या 3, 2 पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन में ये पाया जाना चाहिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन बहुत ही सिंपल है यार, क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें यदि ए, बी पाया जा रहा है तो बी, ए भी पाया जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं यार, बस 1-2 टाइप और बच्चे, फिर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, आराम से। बहुत लंबी टॉपिक नहीं है यार, छोटा चैप्टर है, ठीक है। थ्योरी भी कराना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। यदि मैथ्स में अगर हम कॉन्सेप्ट ना बताएं, एक लाइन होती है ना कि यदि आप क्वेश्चन को, यदि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो ये मानिए कि उसका 50% सोल्यूशन आपके हाथ में है। तो यार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये मानिए कि 50% आंसर वहीं पर छुपा होता है। तो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए अच्छे से, और आपको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ना और जरूरी है, ठीक। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं यार, अगला है ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? सिंपल है, इसको जरा रीड करते हैं। लेट ए बी एनी सेट, कोई हमारे पास एक सेट है, मान लीजिए कोई हमारे पास एक सेट है, ए सेट है हमारे पास, एलिमेंट है 1, या ए, बी, सी, एक हमारे पास ये सेट, मान लिया हमारे पास सेट है, ठीक है। अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ, ध्यान सुनेगा, यदि ए, बी इसमें होगा रिलेशन में, मान लीजिए रिलेशन हमारे पास आर है, सुनो, यदि ए, बी इसमें होगा और बी, सी इसमें होगा, तो ए, सी भी इस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे देखो अगर ए, बी है, ठीक है, बी, सी है, तो ए, सी भी होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, कहीं भी ये 3 चीज मिल गया यार, कहीं भी मिल गया तो आपको क्या कर देना है, उसको ट्रांजिटिव कहना। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लिया हमने, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब हमने एक रिलेशन बनाया, क्या रिलेशन बनाया, ध्यान सुनेगा, एक रिलेशन हमारा है, एक रिलेशन हमने बनाया,
किसका किसका बनाया, थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। ए है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बी है, बी मतलब यही ए सेट है, तो इसी को देखते हैं यार, ए सेट है, ठीक है। देखो यार 1 2 3 4, बस 4 तक है, 1 2 3 4, ठीक। यदि हमने 1 का रिलेशन किससे बनाया, 1 का रिलेशन 2 से बनाया, ठीक है। यदि 2 का रिलेशन 4 से बनाया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ध्यान सुनना, अगर मैंने 3 का 3 से बना दिया कोई दिक्कत नहीं। अब समझो यार, अगर 1 का हमने फिर 1 का 4 से बना दिया, हो गया, 4 का 1 से बना दिया, कोई दिक्कत। देखो अब देखो ये जो रिलेशन है 1 कॉमा किससे बना, 1 कॉमा 2 से बना। अब देखो 2 का किससे बना, 4 से बना, 2 का 4 से बना, तो यार देखो 1 का 2 से बना, 2 का 4 से बना, तो 1 का 4 से भी बना होना चाहिए, 1 का 4 से देखो बना है, 1 का 4 से भी बना है, ठीक है। फिर क्या बना, 3 का 3 से बना है, ठीक है। ऐसे 4 का 1 से बना, 4 का 1 से बना। देखो यार ये जो रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है, देखो है ट्रांजिटिव, ए बी, मान लीजिए ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है, ए कॉमा बी 1 कॉमा 2 बना है, अच्छा बी कॉमा सी 2 कॉमा 4 देखो बना है, तो ए कॉमा सी भी बना होना चाहिए, 1 कॉमा 4 भी बना होना चाहिए, देखो 1 कॉमा 4 भी बना है, मतलब ये कैसा हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। थोड़ा सा और समझाते हैं आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनो। अब जैसे एग्जांपल क्या है, इसी में और बना देते हैं, बढ़ा देते हैं, यही सेट हमारे पास रहने दो, सेट यही है हमारे पास, सेट है, ये सेट है 1 2 3 4 है। अब देखो यार, मान लीजिए हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है, किसी भी 3 एलिमेंट को ले लिया हमने, समझो। अब जैसे हमने एक रिलेशन बनाया, आर नाम का रिलेशन बनाया, क्या बनाया, यदि 2 3 बनाया, ठीक है, और 1 2 बनाया, ठीक है, और 3 4 बनाया, ठीक, फिर 2 4 बनाया, ठीक है, ऐसे ही फिर क्या बना दिया, 3 4 हो गया, 1 3 बना दिया। अब देखो यार ये एक रिलेशन हमारे पास है, ये एक रिलेशन हमारे पास है, इस रिलेशन को चेक करके बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है भाई मेरे, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। देखो यार ए कॉमा बी नजर आ गया, अच्छा बी कॉमा सी देखो 3 4 नजर आ गया, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, 2 4 कहीं है, देखो ये 2 4 है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है यार, ठीक। आई होप समझ गए होगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, इसको देखते हैं यार, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखो यार एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन सिमेट्रिक का उल्टा ही एंटी सिमेट्रिक है यार। दो एग्जांपल देखो, दो चीजें लिखी मैंने, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तब होगा, ये देखो यार ये तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन यहां तक हमने ढक दिया, यहां तक ढक दिया, तो ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन हो गई। लेकिन यहां पर भी एक चीज लिखी है, देखो ए कॉमा बी बराबर होना चाहिए, अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो यार वहां पर क्या होगा कि ये एंटी सिमेट्रिक होगा। अब जब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये रिलेशन तब बिलोंग नहीं करे जब ए बी के बराबर नहीं होगा। और समझते एग्जांपल लेते हैं, देखो यार यदि हमारे पास ए है 1 2 3, एक हमारे पास ये है, अब एक रिलेशन हमने बनाया, एक रिलेशन हमने बनाया, क्या रिलेशन बनाया, यदि ए और बी की दोनों वैल्यू बराबर हो, ए और बी की वैल्यू दोनों बराबर हो, देखो 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया, ठीक। अब देखो ये है एक रिलेशन और लेते हैं आर नाम का, क्या लेते हैं 1 1, 2 2, 3 3, ठीक है, 2 3, ऐसा ले लिया। अब देखो यार समझो ये दोनों क्या एंटी सिमेट्रिक है, डेफिनेशन देखो क्या है, ए कॉमा बी होना चाहिए, ए कॉमा बी है, ठीक है। अब देखो यार ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी की तरह है, ए कॉमा बी है। अब समझो बी कॉमा ए 1 1 भाई वही होगा, बी कॉमा ए भी है रिलेशन में, ठीक है। ये कब है, जब ए और बी की वैल्यू क्या है, बराबर है। देखो ए भी 1 है और ये हटा दो, ए भी 1 है और बी भी 1 है, ठीक। ऐसे इसको ले लिया 2 2 है, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये भी हो गया, ये एंटीसिमेट्रिक। एक एंटीसिमेट्रिक क्या होगा, देखो यार यहां पर देखो जब ए और बी की वैल्यू बराबर ना हो, यहां देखो ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, 2 3
2 कभी भी 3 के बराबर नहीं होता है, तो क्या 3,2 इसमें है? देखो यार b, a इस रिलेशन में नहीं है, यानी ये क्या होगा, ये भी एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा आपका, ये भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, दो डिफिनेशन होते हैं, जब a और b की वैल्यू बराबर हो, याद रखना a और b की वैल्यू जब बराबर हो तो उस केस में क्या होगा कि ये सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। यदि a और b की वैल्यू बराबर नहीं है तो a, b अगर है तो b, a यदि नहीं है तो ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। अगर मान लो 2, 3 और 3,2 भी पाया जाए तो ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। 2, 3 नहीं, 3,2 नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए एंटी सिमेट्रिक है। बेसिक था, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं यार। एक और हमारे पास है, एक क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यार बड़ा ही सिंपल है यार। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन एक वो रिलेशन जिसमें क्या हो, ये तीनों के तीनों, ये क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, और ट्रांजिटिव भी हो, क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, और क्या हो, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। जरा मैं तुम्हें समझा रहा हूं एक एग्जांपल लेके। मान लीजिए ए सेट हमारे पास है, ए सेट है 1, 2, 3, 4 है हमारे पास ए सेट है। हमने एक रिलेशन लिया R, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, 4, 4, ठीक, 2, 3 और 2, 3, 3, 4, ठीक, और क्या है 3, 2, 4, 3, ठीक, और क्या है 2, 4 है। अच्छा चेक करो यार, ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की क्या कहानी थी कि वो खुद से पहली बात रिलेशन बनाए। देखो यार 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, भैया रिफ्लेक्सिव तो है। अच्छा ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव में क्या होगा, a, b है और b, c है, तो a, c भी होना चाहिए। देखो यार कहीं दिख रहा है क्या, 2, 3, 2, 3 दिख रहा है, 2, 3 और क्या दिख रहा है 3, 4। देखो यहाँ देखो, इसको a, इसको b, इसको c, 2, 3, 2, 3 दिख रहा है, 3, 4, 3, 4 दिख रहा है, तो 2, 4 भी दिखना चाहिए। देखो यहाँ 2, 4 है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अच्छा आप देखो यार, अच्छा सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, इनका सिमेट्रिक तो यही होगा, इनका सिमेट्रिक यही, इनका होगा यही होगा। अच्छा 2, 3 तो 3, 2 होना चाहिए, कहीं है 3, 2 देखो है, ठीक है, 3, 4 है तो 4, 3 भी होना चाहिए, देखो है। अच्छा एक बात बताओ यार, 2, 4 है तो क्या 4, 2 है, नहीं है, एक बना लो इसमें, 4, 2 भी बना लो। तो अब देखो यार ये सिमेट्रिक भी हो गया, क्या हो गया, सिमेट्रिक, यानी ये जो रिलेशन आपका है, ये रिलेशन आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ये तो टाइप था रिलेशन का, बड़ा ही सिंपल था यार, फटाफट हमने आपको समझा दिया, ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझाया मैंने आपको, ठीक है, नो डाउट आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ यार, बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, जरा अटेम्प्ट करिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूं, अटेम्प्ट करिए जल्दी से, जब तक मैं पानी पी लूं यार। कर लिया क्वेश्चन, कर लिया कि नहीं कर लिया भाई मेरे? देखो यार बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यार एक कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया, मैं इसके साथ बता दे रहा हूँ। 2023 में 1 वर्ड में आ गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ गया था। तो देखो क्या होता है इसका आंसर, आपको क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछे, तो क्या होगा, देखो इसका फार्मूला होता है 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, और n क्या होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन गिवन सेट। तो देखो सेट ए गिवन है, कितने एलिमेंट है,
एन ए में कितना है, सॉरी ए सेट में कितना एलिमेंट है, 2 है। फार्मूला लगा दो यार, 2 के पावर कितना होगा, 2 के पावर 2 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, तो कितना 2 पावर 2 4, तो 4 माइनस 2 2, कितना हो जाएगा ये 4, तो इसका आंसर आ जाएगा यार 4 आंसर आ जाएगा, राइट। बड़ा सिंपल है, ये लिख लीजिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये मैं रिफ्लेक्शन बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा एक क्वेश्चन दिया है आगे, तो मैं उसको क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर दूं यार, ठीक है। तो यार ये नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जल्दी से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस, चूज द करेक्ट आंसर। जल्दी से चूज करके ऑप्शन जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। इनके ऑप्शंस को जरूर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, लाइव हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम लोग की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए यार, ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। तो इसको नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन बताओ आंसर इसका। ठीक है, देखो यार, कर लिए, देखो रिलेशन बड़ा ही सिंपल है यार, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू बी माइनस 2 है, ठीक है, और जो बी है बी लेस देन 6 है, बी क्या है, लेस देन 6 है। ए कॉमा बी में रिलेशन बना है, किसमें बना है, ए कॉमा बी में रिलेशन हमारा बना है, ठीक है, ये रिलेशन है। अब समझो यार, यहाँ लिख लो सीधे सीधे, ये रिलेशन है, ए कॉमा बी में बना है, ठीक है। अब देखो यार क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा, a इज इक्वल टू बी माइनस 2, और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से आपकी छोटी होनी चाहिए। तो देखो यार, a की वैल्यू, अगर b की वैल्यू 6 से छोटी रखो तो क्या आंसर आ रहा है इसमें, देखो कौन सा ऑप्शन है, यदि हमने b की वैल्यू, सॉरी 6 से बड़ा है ना, 6 से बड़ा है तो सिंपल दिख रहा है यार, 6 से बड़ा कौन सा नंबर, 8 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, यहाँ देखो 7 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यार, अगर हम यहाँ 7 रखें, 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। तो 5,8 है क्या, नहीं है। यदि हमने b की वैल्यू क्या रख दी, 8 रख दी, 8 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा भैया, 8 माइनस 2 6, तो देखो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 8, 6,8 है क्या, अच्छा 6,8, ऑप्शन नंबर बी है सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बड़ा ही सिंपल सवाल था, फिर से समझ लो, b की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी पुट करनी है, ठीक है, और रिलेशन ए और बी बनाना है, तो b की वैल्यू क्या रखोगे यार, यहाँ पर b की वैल्यू क्या रख सकते हो, b की वैल्यू 6 से बड़ी 7 या 8 होगी। अब देखो 7 रखा तो 7 माइनस 2 5, तो 5,7 है क्या, नहीं है यार, 8 रखो, 8 माइनस 2 6, तो a की वैल्यू 6 होगी, 6,8, 6,8, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा है, आपको यार चेक करना है कि ये आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। जरा पहले चेक करिए फिर हमें बताइए, ठीक है, पहले खुद सॉल्व करिए फिर हमें बताइए। चलो देखो यार, आओ हम बताते हैं तुम्हें। देखो रिलेशन जो हमारा है डिफाइन है, रिलेशन जो हमारा है वो क्या है, a कॉमा बी में बना है, और कैसा है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब है, हुआ है, देखो यहाँ बी क्यूब है, ठीक है। अब समझो, अब हमें क्या चेक करना है, पहले सबसे पहले चेक करना है क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, देखो लिख लो किसी वैल्यू के लिए, फॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू r, यही होना चाहिए यार, ठीक है। अब समझो यार, जैसे हमने वैल्यू रखा, ध्यान समझो, अब ये रिलेशन हमारा है, ये रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। अब जैसे हमने वैल्यू रखी a इज इक्वल टू, और देखना सेट a में ही r में ही डिफाइन करना है, तो समझो जैसे हमने रखा यहाँ पर 1 रखा, क्या रखा 1, अच्छा 1 रखा, अब 1 रखा, 1 का क्यूब किया, क्या किया 1 रखा और
1 का क्यूब किया तो यार 1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 तो 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या मिल गया, 1,1 तो मिल गया यार, बिलोंग्स टू आर मिल गया। अब जैसे हमने 2 रखा, 2 लिया, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर देखो, जब a इक्वल टू क्या रखा, 1 रखा, जब a इक्वल टू 2 रखा तो यार देखो 2 का क्यूब कितना होगा भैया, 2 का क्यूब 8 होगा, कितना होगा, 8 होगा। अब देखो यार क्या 2 क्या बना, 2 रखा, 8 हो गया यहाँ पर, 8 तो हमेशा बड़ा होता है 2 से यार, 2,8। अब देखो यहाँ क्या 2,2 बना, क्या ये तो क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं, यानी यहाँ पर 2,2 बनना चाहिए, लेकिन 2,2 नहीं बन रहा है भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए a होना चाहिए, a होना चाहिए। 1 के लिए तो मिल गया, 1 के लिए मिल गया, क्या 2 के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे 3 के लिए चेक करो, 3 के लिए, अब देखो ये क्या है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू a, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या पुट किया, मान लीजिए 3 पुट किया तो 3 का क्यूब कितना हो गया भैया, 27। अब देखो 3 से ही नहीं बन रहा है, खुद से एलिमेंट के साथ नहीं बन रहा है, केवल 1 का बना, तो 3,27 हो गया। ये भी तो देखो क्या है, ये क्या है, a नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है, लिख दो गिवन रिलेशन, ठीक है, गिवन रिलेशन a, ठीक है, इज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल वैल्यू, रख दो, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a एंड b, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो यार नहीं बना, सिंपली दिख रहा है यार, तो ये रिफ्लेक्सिव, तो हेंस क्या होगा, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ऐसे ही यार हमें क्या चेक करना है, दूसरा सिमेट्रिक चेक करना है, क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है यार। तो सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यदि a, b है, ठीक है, a, b बिलोंग्स टू r है, तो b, a भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। अब देखो चेक कर लो तुम ही यार, ठीक है, चेक कर लो, सभी के लिए होना चाहिए, सभी वैल्यू के लिए होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन आर डिफाइन, ठीक है, चेक करना है तो चेक करो, सेम वैल्यू रखो यार। देखो अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने 1 रखा, ठीक है, तो 1,1 बना, ठीक, 1,1 बना, ये तो क्या है, ये तो बिलोंग कर गया आपका रिलेशन से, ठीक है। ये तुम्हारा a, b है, बन गया। ऐसे b, a किया तो भी 1,1 ही आया, ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। जरा हम 2 रखते हैं, 2, जैसे 2 रखा तो b क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, ठीक है, b क्यूब हो जाएगा। अब b क्यूब हो गया, जैसे b क्यूब हो गया, तुम बताओ यार कितना हो जाएगा, अगर 8 से बना दे 8, तो देखो यार 2,8 है, तो क्या कभी भी 8,2 बनेगा, क्या कभी भी नहीं बनेगा। तुम बना के देखो, यदि तुमने a की वैल्यू 8 रखी, क्या रखी, a की वैल्यू 8 रखी, तो जरा a की वैल्यू 8 रखोगे तो भाई b क्यूब तो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, समझिए क्या, यहाँ पर नहीं बन रहा है, मतलब ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा, ये भी देखो यही कंडीशन, यही लाइन लिख दो, ये भी क्या है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है। a, b बिलोंग्स टू r तो है, लेकिन b, a बिलोंग्स टू r नहीं है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a या आप n या r लिख दो, ठीक है, हो गया, समझिए क्या। ऐसे ट्रांसिटिव चेक करना, ट्रांसिटिव चेक करोगे तो ट्रांसिटिव के लिए भी ऐसा नहीं होगा, ट्रांसिटिव के लिए भी चेक कर लो यार। देखो यार अगर हमने हमारा क्या बना 1, या सपोज 2,8 बना, 2,8 बनता है, 2,8 बना, और अगर मैंने 2,8 लिया और 8 का किसी से बना, तो क्या 2 का उससे बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। देखो सिंपली हम तुम्हें समझा रहे हैं, देखो बस ये 3-4 नंबर का सवाल था, यदि ये दिखा दिया आपने, ठीक है, या फिर एक तरीका और हम बता रहे हैं कैसे दिखाना है, ए सेट ले लिया, ए सेट का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 ये डाल दिया, ऐसे ए सेट और ले लिया, 1 2 3 4 पुट कर दिया, ये a बिलोंग्स टू ए सेट, ये b बिलोंग्स टू ए सेट, ये रिलेशन हमारा बना दिया r, ठीक है। अब रिलेशन कैसा बना है, a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब बना है। अब जैसे 1 पुट किया तो यार यहाँ 1 पुट करोगे तो बताओ यार यहाँ क्या आना चाहिए, या b क्यूब है, b क्यूब की वैल्यू, b क्यूब समझ रहे हो क्या,
अगर वैल्यू तुमने 1 पुट किया यहाँ पर, तो 1 का जरा 1 का 1 क्यूब करोगे तो ठीक है यार, लेकिन यार जैसे तुमने 2 पुट किया, क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो यार 2 क्या 2 से बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा यार, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऐसे ही हमें डिनोट करना है, ऐसे हमें लिखते चले जाना है, ठीक। अगला सवाल आपके सामने बड़ा सिंपल है यार, देखो यार ये भी सवाल क्या है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, इसे हमें देखना है। जरा इसको देखो, ये कर पाओगे यार, ट्राई करो यार इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है यार, इसको भी देखते हैं, इसको समझाते हैं आपको और अच्छे से। जैसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा था, इसको समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए और बताइए। देखो यार कैसे करना है, समझो। देखो रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन है a कॉमा बी में है रिलेशन, ठीक है। कैसा है भाई, सच दैट a माइनस बी है, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 2 है। तो बहुत ध्यान समझो यार, पहला लेते हैं, पहला में क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस चेक करना भाई, इक्विवेलेंस है, शो करना है, इक्विवेलेंस है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक सब होना चाहिए। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लो यार, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एनी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है, समझिए क्या। तो देखो यार, जैसे हमने लिया, यदि हमने a माइनस ए लिया तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और 0 क्या है, डिविजिबल बाई 2 है यार, डिविजिबल बाई 2 है, समझिए क्या। कोई वैल्यू ले लीजिए, a माइनस ए ले लिया तो डिविजिबल बाई 0, 0 आएगा भाई, ठीक। अब तुम समझो यार, तब यहां पर क्या होगा, हेंस a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। कोई भी वैल्यू रख के देखो, जैसे एक एग्जांपल तुम्हें समझाते हैं, देखो अगर ए सेट हमने ले लिया, लिखना तो ऐसे ही भाई पेपर में, ठीक है। अगर ए एग्जांपल ले लिया हमने, ऐसे भी एलोबरेट कर देना यहाँ पर, ये एग्जांपल ए सेट और ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 का 1 से बन सकता है, ठीक है, 2 का 2 से बन सकता है, तभी तो 0 आएगा, 3 का 3 से करोगे तो 0 आएगा, 4 का 4 से करोगे 0 आएगा, 0 2 से डिविजिबल है, 5 का 5 से करोगे 0 आएगा। देखो सबसे बन गया, ये a बिलोंग्स टू a है और ये b बिलोंग्स टू a है, रिलेशन a टू a बना है, रिलेशन क्या है, मॉड a माइनस बी डिविजिबल बाई 2। देखो यार 1 में से 1 घटाओगे, 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा, 0 2 से डिविजिबल है, तो देखो यार खुद से बनना चाहिए, बन गया भैया, बस ये हो क्या हो गया, ये क्या है, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो पता चल गया, ठीक। ऐसे चेक करते हैं जरा, अब क्या चेक करना है हमें, अब हमें चेक करना है, बहुत ध्यान सुनना, दूसरा क्या है, सिमेट्री। अच्छा सिमेट्रिक चेक करते हैं यार, सिमेट्रिक चेक करोगे, सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एनी a कॉमा बी बिलोंग्स टू, ठीक है, आर होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, b कॉमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है, फॉर एनी a कॉमा बी, ठीक है, कोई भी a कॉमा बी है, ठीक है, देखना है। तो समझो यार, तो जैसे हमने लिया मॉड में a माइनस बी लिया या a माइनस बी लिया, यदि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्या आ रही है, 0 आ रही है, a माइनस बी लिया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो यार b माइनस a करोगे तो भी तो 0 आएगी, मॉड में है ना, मॉड में है ना। देखो सपोज मैं फिर से समझाता हूं, अगर हमने क्या लिया 1 माइनस, या 0 रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दो यार, अगर हमने ये a माइनस बी इज डिविजिबल बाई, ध्यान सुनो बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, इज डिविजिबल बाई 2, तो यार b माइनस ए भी क्या होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्यों, देखो ध्यान समझो, अगर हमने क्या लिया, अगर हमने 3 लिया, 3 माइनस 1 किया, 3 माइनस 1, ये a है और ये b है, इसका मॉड लिया कितना आया, 2 आया यार, 2 क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर मैंने 1 माइनस 3 लिया, इसका मॉड लिया तो भी क्या है, 2 आया, 2 भी क्या है, 2 से डिविजिबल है, बस हो गया, बस इतना ही आपको कहानी लिखनी है, बस यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो आपका क्या है, b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, हेंस
हेंस इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया, समझिए क्या? तो ये सिमेट्रिक की कहानी हो गई। अच्छा अब देखो यार, अब थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है, बड़ा ही सिंपल है यार, बस ऐसे ही लिखना है, और जो एलिब्रेशन अभी बताया था वो आप लिख सकते हो वहां पर, तो एग्जामिनर को और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिया, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ट्रांजिटिव। बहुत ध्यान सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ट्रांजिटिव के लिए करना है, ट्रांजिटिव, ठीक है? फॉर एनी नंबर या एनी एलिमेंट a, b, c। देखो यार, यदि a माइनस बी है, क्या है? a माइनस बी, ये तब a माइनस बी, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है? k1 आ रही है, k ले लिया, कोई नंबर है, ठीक है? अब देखो यार, ये k कब डिविजल होगा? 2 से, जब ये 2 का मल्टीपल होगा, जब 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है? देखो यार, कोई भी a माइनस बी, सपोज हमने 3 लिया और 2 लिया, तो 3 माइनस 2 किया तो वैल्यू क्या आई? 1 आई। 1 इंटू 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो 2 डिविजिबल है, तो 2 पहले लगाना चाहिए, इवन का क्या है? सिंबल है, ठीक है? अगर ये डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई क्या है? डिविजिबल बाई 2। अब तुम समझो यार, यदि b माइनस सी किया तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या? k2 आ रही है, ये भी अगर 2 का मल्टीपल होगा यानी इवन होगा तभी तो ये क्या होगा? इज डिविजिबल बाई 2 होगा। आई बात समझ में? अब एक बात समझो जरा, थोड़ा सा और इसमें बनाते हैं। अगर a माइनस बी प्लस का b माइनस सी कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये प्लस माइनस रखना, प्लस माइनस करके करना है। अगर हम ये a हटा दें, मॉड हटा दें, अगर मॉड हटा दोगे तो अच्छा समझ में आएगा, प्लस माइनस कर लो, ठीक है? अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे इनको ऐड किया, प्लस माइनस 2 k1 प्लस k2 हो गया, कोई दिक्कत? देखो यार, b ऐसे कट गया तो a माइनस सी हो गया, a माइनस सी हो गया। यदि a माइनस सी हो गया, प्लस माइनस 2, इसको पूरे को मान लो k3 है, क्या है? k3 है, k3 है। यहां याद रखना, फॉर ऑल क्या है? k1, ठीक है? फॉर ऑल k1 बिलोंग्स टू n बोले तो नेचुरल नंबर, ठीक है? यहां पर भी फॉर ऑल k2 बिलोंग्स टू n हो जाएगा। यहां पर क्या है? फॉर ऑल k3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब तुम्हें देखो यार, यहां पर क्या है? अब ये भी क्या है? 2k3, 2 है, 2 लगा है, मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा। इज डिविजिबल बाई 2। थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझ गए तो कर लोगे यार, ठीक है? बस तो हो गया यार। अब यहां पर क्या हो जाएगा? हेंस क्या है? a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है? एंड a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है? हेंस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है? इट इज ट्रांजिटिव। बस तो बस लिख दो कि यार क्या हो जाएगा? सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन यार। हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझिए क्या? तो ये कहानी थी। एक क्वेश्चन और आगे है, ये चेक करना है, और ऐसे क्वेश्चन है, ये पहले चेक करना है। ये आपका क्या है? इसको कर लीजिए, होमवर्क है, 2019 में आया हुआ सवाल है, ये होमवर्क है। जैसे ये बताया है वैसे ही इसको करना है, ठीक है? चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं, करना है तो करना है। ऐसा क्वेश्चन ये भी है यार, एक क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको आप प्रूव करिएगा, ठीक है? ऐसे शो करिएगा जैसे हम लोग ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, ठीक है? बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं यार। ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते, ठीक है? और पढ़ना पड़ेगा भाई यार, पढ़ाई तो करनी है यार, करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है। समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत जरूरी है यार, ठीक है? समझिए क्या? तो इतना ही रखते हैं,
अब फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो फंक्शन में कुछ रिलेशन के कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन यूज होंगे। अगले वाले लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, पहले आप करिएगा, ठीक है। इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। फंक्शन में और रिलेशन के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, ठीक।